अस्सलामुअलैकुम। आज का खाना में तारिक दाऊद और आज का खाना में जो चीज़ बनने जा रही है मेरी अपनी मोस्ट फेवरेट, मेरी मदर की मोस्ट फेवरेट, और जहाँ जहाँ मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन सब्ज़ी के शौकीन हजरात हैं वो ये बनाते हैं। थोड़ी सी महंगी सब्ज़ी है मगर बहुत फ़ायदेमंद है। हम बना रहे हैं गवार मसाला फ्राई, और यानी कि क्लस्टर बीन फ्राई। क्लस्टर बीन्स जो है वो अमूमन जो है बाहर की कंट्री में लोग पहचानते हैं, हमारे पाकिस्तान में से गवार की फली कहते हैं। बड़ी ही मज़े की सब्ज़ी है। तो आए उसको चल के बनाते हैं। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे बहुत ज़रूरी है, कमेंट करें, अपनी पसंद नापसंद बताएं ताकि मैं आगे उसी हिसाब से काम करूँ। आए चल के बनाते हैं गवार मसाला फ्राई। चले आगे किचन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सी गवार मसाला फ्राई या फ्राई मसाला गवार की सब्ज़ी यहाँ आपको नज़र आ रही है, जिसे क्लस्टर बीन्स या हमारे यहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में गवार कहते हैं। हाँ, मुझे इसलिए इसको दिखाना पड़ा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ कुछ दिन पहले। यहाँ कुछ फैमिलीज़ जिनका ताल्लुक बहुत इंटीरियर पंजाब से था, उन्होंने कहा कि ये गवार क्या होता है, हम तो सिर्फ इसे फली कहते हैं। यहाँ इसका हेड एंड टेल यानी कि इसकी दुम और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा काट के, अगर बड़ी साइज़ में है तो 2 कर लें या फिर जो है वो साबुती रहने। यहाँ पे ऑयल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 1 प्याली ऑयल गर्म करने को रख दिया था और 2 मीडियम साइज़ की प्याज पहले फ्राई करेंगे हमारी गवार मसाला फ्राई के लिए। यहाँ प्याज फ्राई करके फिर आगे है इसको जो है मैं बताता हूँ। बहुत इजी तरीके से बनेगी, बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी सब्जियों में इसका शुमार होता है गवार का। और सर्दियों में तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, मगर ये कि अभी भी गवार ज़रूर बनाएं। फलियों के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, तो इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद आगे प्रोसीजर बढ़ाते हैं। प्याज मेरी जो है यहाँ इस स्टेज पे बेहतरीन हो गई। यहाँ पे सबसे पहले मैं शामिल करूँगा 8 से 10 जवे यहाँ लहसुन के स्लाइस कर लिए थे। ये अगर आप प्याज के साथ भी शामिल कर दें या अभी इस स्टेज पे शामिल करें, मुझे ये थोड़े खड़े रखने हैं और बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं ख़राब करना, तो मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया। यहाँ इसको थोड़ा सा और मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। लहसुन ने अच्छा कलर पकड़ लिया। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 स्टिक कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर, 1 टेबलस्पून भर के 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी और 1 ही टीस्पून जाएगा इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का। यहाँ इसको थोड़ा सा मसाला फॉर्म करेंगे। इसका भी तरीका ग्वार का गोश्त वाला ही है कि इसे गलाने में टाइम लगता है। ये फौरी तौर पे गलने वाली सब्ज़ी नहीं है, तो इसको ज़रा सा यहाँ इस स्टेज पे, क्योंकि फ्राई बनाएंगे बाद में हम पानी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ ग्वार गलाने में जो पानी शामिल होगा वही शामिल करेंगे। इस मसाले की भुनाई यहाँ पे शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के नमक भी बाद में बैलेंस करें, क्योंकि हरी सब्जियाँ थोड़ी सी फितरतन नमकीन होती हैं, तो मैं बहुत केयर करता हूँ। यहाँ इसको थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर देंगे। पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करते जाएं, क्योंकि पानी हमें बहुत ज़्यादा फिर हमारी कंजप्शन गैस की बढ़ जाती है। बार बार हम पानी ड्राई करते हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर गला लिए। चलें अब इसको गला देते हैं। यहाँ पे आपको नजर होगा टमाटर कदरे नरम हो गए हैं, ऑयल बाहर आ गया। यहाँ इसको पानी में डिप करके रखा था, ये सारी मिट्टी पकड़ने वाली, और कितना भी धो लें अगर पानी में डिप कर लेते हैं तो मिट्टी अच्छी तरह इसकी जो है पेंदे में जाके बैठ जाती है और आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम गवार ली है, यानी कि फलियाँ ली हैं, और साथ में ही शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्च के स्लिट किए हुए टुकड़े। 3 से 4 हरी मिर्च ले लें। इसकी थोड़ी सी भुनाई जैसे हम गोश्त की करते हैं ना, तो वैसे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भुनाई में भी थोड़ी सी गल जाती है। और इसको पानी डाल के जैसे हम गोश्त गलाने के लिए पानी डालते हैं, इसे हमें रखना होगा ताकि हमारी ये ग्वार अच्छी तरह गले, क्योंकि ये ग्वार थोड़ी सी ज़िद्दी सब्ज़ी है। मैं बार बार ये कहता हूँ। यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा गलाना है, रिक्वायर्ड पानी शामिल करना है और इसको ढक्कन लगा के
हम बस ये पानी देखें इतना, क्योंकि ये मुझे चाहिए पानी। और ये हमें इसको बाद में अच्छी तरह फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई मसाला है तो इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। पहले इसको ढक्कन लगा के कम से कम ये 15 मिनट ले जाएगी गलने के लिए। तो 15 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे इसको मैंने गला लिया था, ढक्कन उठाया। अब इसकी फ्राइंग का अमल, और फ्राइंग नहीं करनी है, हल्के शोरबे रखने थे, स्टेज पे चूल्हा बंद कर दें। बहुत अच्छी गल गई है, मैंने इसे खा के भी देख लिया, बहुत मज़े की। मुझे तो ये बहुत पसंद है, और ख़ासतौर पे गुजराती मेमन कम्युनिटी बाजरे की रोटी के साथ ग्वार का सालन खाती है। ये देखें यहाँ चला गया भर के धनिया, और इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करेंगे, और हसीन और जमील किस्म की हमारी ग्वार मसाला फ्राई या फ्राई मसाला रेडी हो गई है। आपको अच्छी लगे, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर जो पुराने लोग हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम करते हैं इसको प्रेजेंट आपके सामने। आ जाएं डाइनिंग टेबल पर।